What are the basics of computer? First of all, we discuss what is computer, then components of computer, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, एंड व्हाट आर डिवाइस ड्राइवर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद व्हाट इज़ कंप्यूटर. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. It accepts information and instructions, process it, then provide us output and store this output so that we can use this output after retrieving. तो कंप्यूटर क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इनपुट लेता है. किससे लेता है? यूज़र के थ्रू. यूज़र इनपुट देता है किसकी हेल्प से? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से. इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? कीबोर्ड और माउस, दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस. और उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, और देन उसको हमें आउटपुट देता है मॉनिटर की स्क्रीन पे, या फिर प्रिंटर से हम उसकी हार्ड आउटपुट निकालते हैं, या फिर हम उसको अपने हार्ड डिस्क ड्राइव्स, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, उसके अंदर स्टोर करते हैं. ठीक है. तो कंप्यूटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से डाटा और इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उसको फिर प्रोसेस करके हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या होते हैं? एनी फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड सी वी कॉलिंग हार्डवेयर. कोई भी कंप्यूटर का पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं. जैसे मॉनिटर स्क्रीन, ये मॉनिटर है. ठीक है. और ये हमारा हो गया हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर. ठीक है. ये होगी हार्ड डिस्क. ये हो गया आपका रैम एंड दिस इज मदरबोर्ड. ठीक है. ये हो गया माउस. ये सारे क्या हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सेकंड कंपोनेंट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को कमांड देता है किसी भी काम को करने के लिए. तो तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं. फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेंट की, यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग होते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं. तो यहाँ पे हम आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं. बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है. ये एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. ये यूज़र हो गया, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया. तो इसके बीच में जो इंटरफेस यूज हो रहा है एज ए फुल, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे स्मार्टफोन्स में यूज होता है. ठीक है. ये विंडो 10 लेटेस्ट विंडो का लोगो है जो हम यूज करते हैं. ठीक है. और एप्पल के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूज? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन के अंदर. मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे एप्पल सिस्टम में. और ये हमारा लिनक्स का लोगो है. ये सभी क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, लैंग्वेज प्रोसेसर्स हो गए और डिवाइस ड्राइवर्स. ये सभी तो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है. जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. हम एक सरल भाषा में कह सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑल कंप्यूटर्स पार्ट प्रॉपरली टू कैरी आउट टास्क सक्सेसफुली. जो कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स को सही ढंग से काम करने के लिए, ताकि हमारा जो भी काम है वो सही ढंग से हो सके, सक्सेसफुली हो सके, ज़रूरी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है जो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच इज़ लोडिंग इन द
कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंदर लोड होता है। जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब लोड हो रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रैम के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, बूटिंग। बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग या हॉट बूटिंग भी कह लो। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम में MS DOS पहले यूज़ होता था। ये एक तरह का CUI ऑपरेटिंग सिस्टम था, कमांड यूजर फेस या फिर करेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं इसको। इसके अंदर कोई ग्राफिक नहीं होता था, खाली कमांड्स होती थी। आप लोगों ने DOS चलाया होगा, DOS में देखा होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ जो हम अभी यूज़ करते हैं ये GUI बेस होती है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट आता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ubuntu, एंड्रॉयड हमारे स्मार्टफोन पे, ये सभी GUI बेस है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। हम सभी जानते हैं कंप्यूटर जो यूज करता है लैंग्वेज वो होती है बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। बट हम जिस भाषा में यूजर जो कमांड देता है वो किस भाषा में देता है, यूजर की जो कमांड होती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो इसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो वो काम कौन करते हैं, हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर। वी नो ऑल इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, सभी इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, विच इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर यूज। 3 तरह के लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडल लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। कुछ इंटरप्रेटर्स हैं जो इनको कन्वर्ट करते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स। What are the device drivers? System software that control and monitors functioning of a specific device on computer is called device driver। जैसे आप कोई नया डिवाइस लेके आते हो, ब्लूटूथ लेके आया, ब्लूटूथ अटैच किया, तो उसका एक स्पेसिफिक ड्राइवर होता है जो कंप्यूटर की विंडो के अंदर इंस्टॉल होता है, जिससे विंडो को पता लगता है कि हाँ एक ब्लूटूथ डिवाइस लगा है और उसके ये ड्राइवर्स हैं और उसको इस तरह यूज़ करना है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर। हर एक डिवाइस के अपने अपने ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। प्रिंटर है तो प्रिंटर का ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा सो डैट यू कैन यूज इट। स्कैनर है, माइक्रोफोन है, स्पीकर है, सभी के अपने अपने ड्राइवर इसमें प्रॉपरली हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं सो डैट वी कैन यूज देम, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द कंट्रोल एंड मॉनिटर फंक्शनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। Each device like printer, scanner, microphone, speaker, etc. that needs to be attached externally to the system has a specific driver associated with it. When you attach a new device, you need to install its driver so that the operating system knows how it needs to be managed, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि आपने जो डिवाइस लगाया उसको कैसे मैनेज करना है, वो कैसे पता लगेगा, डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स अ सिंगल टास्क एंड नथिंग एल्स इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर जो खाली एक ही टास्क परफॉर्म करता है और कुछ नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू दी यूजर रिक्वायरमेंट, ये अलग अलग हो सकता है यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल एन अकाउंटेंट यूज टैली सॉफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइनर यूज फोटोशॉप सॉफ्टवेयर एंड अदर ग्राफिक सॉफ्टवेयर आर डूइंग हिज वर्क। वर्ड प्रोसेसिंग, MS Word, Spreadsheet, Excel, Tally, Adobe Photoshop, Corel, these all are application software। यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अकाउंटेंट के लिए टैली चाहिए, ठीक है। ऑफिस पर्सन के लिए MS ऑफिस चाहिए जिसमें वो एक्सेल और वर्ड को यूज़ कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को असिस्ट करते हैं ताकि वो अपने काम को सही से कर सकें और स्मूथली कर सके, आराम से कर सके। जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, फाइल मैनेजमेंट टूल्स, कंप्रेशन टूल्स एंड बैकअप टूल्स, ये कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। डिलीट, ठीक है। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन के लिए, यूजर अकाउंट सिक्योरिटी के लिए, एंटीवायरस के लिए, दीज ऑल्सो आर सॉफ्टवेयर्स आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। बिना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर रन तो कर सकता है बट
उसको एक अच्छे तरीके से यूज करने के लिए कि आपके पास वायरस ना आए, आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी होते हैं। ये हमारे पास एक हायरार्की बनी हुई है। मैं जो स्टार्टिंग में आपको दिखाना चाहिए था, ये यूज़र है जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहा है, जिसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, और उसके बीच में हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन होता है हमारा यूज़र। ठीक है, चलिए यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।